हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को यह उम्मीदें थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या फिर राज्यकर्मी के दर्जे के संबंधित कोई घोषणा बिहार सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का दिन जो है ऐतिहासिक ज़रूर रहा, जिसमें कि जाति आधारित गणना के जो सर्वे के आंकड़े थे उनको सार्वजनिक कर दिया गया है और इन आंकड़ों का आगे आने वाली जो बिहार टीआरई की वैकेंसीज़ होंगी, शिक्षक बहाली से लेकर अन्य बहालियों की जो भी रिक्तियां आएंगी, उन्हीं आरक्षण जो भी आंकड़े सामने आए हैं, उन्हीं सारे आंकड़ों के चलते ही आगे की बहालियां जो है होंगी। उन्हीं सारे आरक्षण को, उन्हीं सारी कोटियों को, विषयवार हर चीज़ को जो है शामिल किया जाएगा आगे की बहालियों में। और कल जो है मंगलवार है, कल 3 अक्टूबर है। कल 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में ये बैठक जो है रखी जाएगी और अब सभी अभ्यर्थियों की और सभी लोगों की नज़रें जो है नियोजित शिक्षकों की भी इस बैठक पर लगी हुई है कि शायद कल के दिन हो सकता है कि कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई घोषणा जो है बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के फेवर में करने वाली है, क्योंकि ये जाति गणना जो है नियोजित शिक्षकों द्वारा ही करवाई गई है। इसके जो सर्वे के जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक तो कर दिया गया, लेकिन ना ही शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिला और ना ही उनका जो मानदेय था, जो उनको पेमेंट मिलनी थी, वो भी नहीं मिली है। और साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा जिसकी वे लगातार मांग करते आए हैं, वह भी नहीं मिल पाया है। तो कल का दिन भी बड़ा है। हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई जो सेकंड आने वाला है उसके नोटिफिकेशन को लेकर भी कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई जो है कंक्लूजन कल की कैबिनेट मीटिंग में हमें देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के बारे में। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई रिजल्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, अंतिम चरण में है और 13 से 14 अक्टूबर को जारी हो सकता है आपका रिजल्ट। ओएमआर शीट की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसा जो है चारों तरफ सोशल मीडिया पर जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ऑथेंटिक कोई भी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ना तो बीपीएससी चेयरमैन अभी रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट दे रहे हैं। केवल ओएमआर शीट्स को जो है सार्वजनिक जब किया गया, उनका आखिरी ट्वीट वही आया था बीपीएससी टीआरई को लेकर। तो फिर भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि 13 से 14 अक्टूबर को बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी होगा और 20 अक्टूबर से फिर जो टीआरई सेकंड है उसका नोटिफिकेशन यानी कि दूसरी बहाली का जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल सकता है इसी अक्टूबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के महीने से फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है बिहार सरकार करने वाली है। शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके आज ये बोला है कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के जो आंकड़े हैं सार्वजनिक हुए और ये ऐतिहासिक क्षण रहा, दर्शकों के संघर्ष का प्रतिफल रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। हालांकि शिक्षक बहाली पर वे आजकल एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। शिक्षा मंत्री भले ही हैं वो बिहार के, लेकिन ना तो वो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को लेकर, ना ही शिक्षक बहाली कैसे होगी, कैसे आगे की प्रक्रिया होगी, उसके बारे में वह कुछ भी नहीं बोलते हैं। बिहार एससीईटी 2023 का रिज़ल्ट भी कल 3 अक्टूबर की डेट है वो दी गई है। न्यूज़ 18 के हवाले से एक खबर आई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब कोई खबर आती है तो उसका जो है अनुपालन अवश्य किया ही जाता है। 90% केसेस में हमने देखा है कि खबरें सही साबित होती है। अगर ऐसा हुआ तो एससीईटी 2023 का रिज़ल्ट भी कल हमें देखने को मिल सकता है। एक नज़र इस बिहार गजट पर भी डाल देते हैं हम। देखिए, इसमें बिहार सरकार द्वारा ये जो गजट है ये प्रकाशित किया जाता है। केंद्र का अलग होता है, हर राज्य का अलग है, तो उसी हिसाब से बिहार का भी गजट जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने प्रकाशित किया है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट की हुई जो लाइन है उसमें लिखा है कि किसी भी बहाली में के तहत जब योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि आरक्षित हो या गैर आरक्षित हो, उसके पुरुष उम्मीदवारों से इन पदों को भरा जा सकेगा। तो यदि ऐसा होता है तो बीपीएससी टीआरई में भी यदि फीमेल कैंडिडेट्स उस कैटेगरी पे नहीं मिलती है तो उस सीट को पुरुष कैंडिडेट्स को यानी कि मेल कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, छठे चरण के नियोजन में भी हमने देखा था कि ऐसी कैटेगरी हो, ईबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, इन कैंडिडेट्स मतलब इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स कई बार नहीं मिलती हैं और सीट जो है खाली रह जाती है। ना ही विद्यालयों में शिक्षक मिल पाते हैं और ना ही अभ्यर्थियों को जॉब मिल पाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं तो उसी सीट पर उसी कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको बहाली में मौका दिया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यही अपडेट्स थी। एससीईटी का रिज़ल्ट कल या आज की शाम को भी आ सकता है, देर शाम को भी कई बार रिज़ल्ट जो है प्रकाशित होता है, नहीं तो कल के डेट में तो रिज़ल्ट आना ही है। उसके बाद 13-14 अक्टूबर को ये जो बीपीएससी टीआरई रिज़ल्ट है इसकी प्रकाशित होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और कल कैबिनेट की बड़ी मीटिंग है, 3 अक्टूबर का दिन है। आज जनगणना के, जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन कोई ना कोई नियोजित शिक्षकों को लेकर या फिर बीपीएससी बहाली को लेकर कोई घोषणा
कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला जो है लिया जाए और उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर आगे की प्रक्रिया जो भी है नियुक्ति पत्र वितरण की वह क्लियर हो सकेगी। तो यही सारी अपडेट्स थी। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।